IMF ने पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफे के लिए आइंदा माली साल के बजट में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मुतालबा और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सख्त इकदाम की तजवीज़ दी है। IMF ने पाकिस्तान के टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाने का मुतालबा भी किया है और टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ पर कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए इन टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला भी कर लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR ने ब्रीफिंग दी है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का फैसला किया है और टैक्स चोरी पकड़ने के लिए जाली रसीदों की निशानदही करने वालों के लिए इनामी स्कीम लाने की भी तजवीज़ सामने आई है। FBR हुकाम के मुताबिक नए बजट में टैक्स चोरी में मुलव्वस रिटेलर्स पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा और आइंदा माली साल बजट में ज़रई आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है। अगर IMF की ख्वाहिश पूरी हुई तो खाद पर भी वफाकी टैक्स 5 से 10% और ज़रई चीज़ों पर 5% नया टैक्स आयद होगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जो अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब है। इसके सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि बजट जब भी आता है तो अवाम जो है वो परेशान हो जाती है। अवाम इसी इंतजार में होती है महम कि जैसे बजट आएगा तो उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा। पिछले बजट में खास तौर पर हमने देख लिया जो सैलरीड पर्सन है वो काफ़ी मुश्किल में है, उनको टैक्स नेट में लाया गया और उन पर काफ़ी भारी भरकम टैक्सेस भी आयद कर दिए गए। इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट ये चाह रही है और कह भी रही है कि शायद इस दफ़ा सैलरीड पर्सन्स के लिए कुछ रिलीफ उस सूरत में होगा कि जब हुकूमती नुमाइंदगान अपने अखराजात को कम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि रिलीफ दिया जा सकता है। आप अपनी होप्स इतनी हाई मत करें कि तनख्वाहदार तबके के लिए कोई रिलीफ आ सकता है। वो इसी सूरत में है कि कंडीशन ये लगाई गई है कि अगर हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल करती है तो हम तनख्वाहदार तबके को जो है रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टैक्स चोर हैं उनके गिर्द जो है घेरा तंग होने जा रहा है और IMF की कड़ी शराइत सामने आ रही है। और अब देखना ये कि इसके नतीजे में ओवरऑल मईशत पे क्या असर पड़ता है और अवाम इस पर क्या राय देते हैं और अवाम पर क्या दबाव आता है। लेकिन जो खाद के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है और मज़ीद टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी हम देख रहे थे, सुनने में आ रहा था कि वहाँ भी टैक्स में इजाफा किया जाए। तो अब कितना टैक्स बढ़ता है, क्या होता है, ये तो 10 जून को जी ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा और उसके लिए हम देख रहे हैं कि IMF का वफ्द भी यहाँ पर आया है और उनके साथ भी कुछ मामला तय हुए हैं। बात कर लेते हैं, हमारे मईशत मंजूर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक बताइएगा, जो 10 जून को बजट पेश होने जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई रिलीफ आपको नजर आ रहा है मुल्क की अवाम के लिए? सर देखें, दुनिया भर में ये होता है कि जो टैक्स है वो उसको हमेशा देखा जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी और फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी। अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी अच्छी होगी तो फिर उसके नतीजे में टैक्स होगा। ये जो हमारे यहाँ अभी खबरें मुसलसल चल रही हैं, जो आप भी अभी चला रहे थे कि जी जो जुर्माना है उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया जाएगा। मुझे बताएं, 50 लाख की उसकी दुकान नहीं है तो आप उसको जुर्माना करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों को कारोबार से बाहर निकालना चाहते हैं। साइज ऑफ दुकान देख के, उसकी ट्रांजैक्शन देख के फिर ही आप उसको पेनल्टी कर सकते हैं ना। असल में मसला ये है कि हमने पाकिस्तान में लोगों को इनवाइट करना है कि वो आए यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, उसकी कोई बात आपके चैनल से या गवर्नमेंट के चैनल से हमारे तक नहीं पहुंच रही। आप ये नहीं कह रहे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये सिक्योरिटीज हैं, SCCP आपको ये कहता है, कंपनी एक्ट ये कहता है, और इसके नतीजे में अगर आपका कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो जुडिशियल सिस्टम आपके साथ ये खड़ा है। तो भाईजान, अगर ये चीजें हम नहीं मैनेज करेंगे तो मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? क्या हम हथकड़ियां लगवाने के लिए कारोबार करें? क्या हम जो है FBR के सामने घुटने टेकने के लिए और उनकी माल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करने के लिए बिजनेस करें? लेकिन मलिक साहब, साल से जो हम चीजें देख रहे हैं और FBR वाले भी यही कहते हैं कि टैक्स नेट जो है वो उसमें लोगों को लेकर आना है, अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो फिर क्या ऐसा तरीका होगा कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और खास तौर पर जो टैक्स चोरी है उसको रोका जा सके? सर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट टैक्स ना ले, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना है और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप वो पोटेंशियल्स को एड्रेस करें जिसकी वजह से स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से अंडर इन्वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से मालाफाइडीज होती है। आपने उस पोटेंशियल को तो कहीं एड्रेस नहीं कर रहे, ना कोई थिंक टैंक इसको पे काम कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान को टैक्स चाहिए तो टैक्स को ब्रॉडन करें ना।
आपने मुझे लायबल कर दिया कि मैं अगर एक कंपनी चलाता हूं तो मुझे अपने टैक्स से ज्यादा लोगों के टैक्स काट के गवर्नमेंट को देने हैं, और अगर कल को वो साबित हो जाए किसी वजह से या नोटिस में आ जाए, चाहे वो ना हुआ हो, आगे जाकर कोर्ट में उसको रिलीफ मिल जाए कि उसने को गलत किया, तो उसकी भी पेनल्टी आप मुझ पर इम्पोज कर देंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे एक बंदा जुर्म करे या ना करे और पुलिस उसको पकड़ ले, उसका खानदान ही पकड़ ले। अब मसला ये है कि हमने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना हमारा काम था कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल ये है, आप आए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग मंजूर साहब, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जाते हैं कि मईशत जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है और हम तरक्की की जानिब गामजन है, सरमायाकारी के मौके भी बढ़ेंगे, और जो भी हुकूमत आती हुई ये कहती है IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको लगता है कि ये IMF से हमारी जान छूट सकती है? मुझे तो नहीं लगता। सच्ची बात यह है कि जिस तरह के हम दावे करते हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान को पेनल्टी भी हुई थी कि पाकिस्तान ने गलत फिगर दी। आप मुझे बताएं कि मैं कर्ज लेता जा रहा हूँ, बैंकों से भी मैं कर्ज लेता जा रहा हूँ, टैक्स पेयर से भी एडवांस टैक्स लेके, फिर मैं साल भर उसको कहता हूँ कि तुमने इसकी वैल्यूएशन ये करनी है, मुझे एट सोर्स से आप टैक्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं महंगाई भी कम होगी। तो ये टेक्निकली वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है जो FBR या कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से आता है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो भी एक बड़े जोर से आते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी की वॉइस को चोर चोर कह के आपने खत्म करवा दिया। बिजनेसमैन में हो सकता है ऐसी है जैसे एक सोसाइटी है, लेकिन क्या पाकिस्तान में क्रेडिबल बिजनेसमैन नहीं है? क्या पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज नहीं है? पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, कारोबार भी करते हैं, मुल्क के साथ लॉयल भी हैं, जो हर हालात में पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। आपने उनको इस हद तक डराया पिछले दिनों में, इस हद तक खौफजदा किया कि उन्होंने अपनी कंपनियों में, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त प्रोडक्शन 40% से ज्यादा नहीं है। कोई इंडस्ट्री दिखा दें जो ग्रोथ की तरफ जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते, ये जा रहे। मसले 2-3 थे। एक तो जाहिर है हमारी इंपोर्ट के ऊपर इशू थे। अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो शिपिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट को और एजेंसीज को ये चाहिए कि वो उन पे फोकस करें कि मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कॉम्पिटिटिवनेस में जाए। फिर आप जिन लोग सेक्टर को समझते हैं उनको SRO दे देते हैं। अब जब आप SRO दे देंगे उसको, उसका माल फ्री ऑफ ड्यूटी आ रहा होगा, मुझे आप कहते हैं ड्यूटी दे के माल लाओ, मैं कैसे लेके आऊंगा? फिर आप मुझे जिन चीजों के लिए, जिस कानून के लिए बाउंड करते हैं कि इसको कंप्लाइंस करें, पहले वो टेबल पे रख के देख लें ना कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं टैक्सेशन में भी जो कंप्लाइंसेबल नहीं है, और आपने क्योंकि जाहिर है कि आपने छूट दे रखी है किसी के साथ भी कोई चलती है किसी से, तो हमें चाहिए कि हम IMF से जान छुड़ाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी को इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने बड़े अहम नुकात भी मलिक साहब ने दिए हैं, और यकीनन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स जो है एक टेबल पर बैठे और इस बात को तय करें, और इसका इवेंचुअली फायदा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा पोटेंशियल है।